पीएनसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय अवनी राव जी जुड़ी हुई है। मैं उनका पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो समय समय पर वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ जाती हैं और उनके गाइडेंस में हम बहुत कुछ सीखते हैं। ओवर टू यू अवनी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। आप सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। तो आज का टॉपिक मैंने इफेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव मेडिटेशन। हम जानते हैं मास्टर्स ग्रुप मेडिटेशन, क्योंकि हमारा जो मेन है कि हम सज्जन सांगत्य करते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में उन लोग ने इस तरफ से टॉपिक्स देते हैं छोटे। ये यहाँ पर डॉक्टर जॉन हेगलिन इन्होंने इफेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव मेडिटेशन ऐसे टॉपिक दिए थे। उनका कहना तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उन लोगों ने काफी रिसर्च किए हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में और क्रिमिनल साइड में और हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जहाँ पर एक करेक्टिव सेंटर्स की तरह वो लोग ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके जैसे जैसे इंडिविजुअली ध्यान करने के बाद, छोटे ग्रुप से ध्यान करने के बाद क्या इफेक्ट होता है और कलेक्टिवली बड़े ग्रुप में करने से कितनी ऊर्जा जगह जगह फैलती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस है और डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ होगा अगर आप अपने आप आपका सेहत को नहीं संभालेंगे। तो जैसे ये लोग भी उनको भी पता चल गया कि मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क करने से स्वास्थ्य चेंज हो सकता है। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और अपने स्ट्रेस स्ट्रेन से बाहर आने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो वे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन अपने को साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारे बहुत सारा इंडिविजुअल स्ट्रेस कम होता है, और जैसे जैसे हम करने लगते हैं तो सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लोग इस मेथड को अपने स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से बहुत सारा स्ट्रेस कम होने से क्राइम रेट, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जहाँ से वे लिख रहे हैं वहाँ पर क्राइम रेट ज्यादा होने से ये जो मेथड्स उन लोग ने फॉलो किए हैं। और 1993 में वॉशिंगटन डीसी में वो लोग ने एक 6 मंथ्स का प्रोग्राम करने के बाद जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है तो अमेजिंग था उन लोग के लिए कि कितना सारा बदलाव आया है और कितने सारे लोग वे कहते हैं कि 2500 से 4000 लोग इसे ज्वाइन किए हैं और बहुत लोगों को बेनिफिट मिले हैं। इस तरह से उन्होंने आगे इजराइल लेबनान में जो वॉर हुई थी और कितने लोग उस वॉर स्ट्रेस स्टेट में थे, और उन लोगों ने भी लार्जर ग्रुप में उन्होंने भी ये प्रैक्टिस करने से उनमें भी बहुत सारा चेंजेस आए हैं। और जो
क्राइम रेट भी बहुत बहुत कम हुआ है। याले यूनिवर्सिटी में जर्नल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसी में भी उन्होंने बहुत बार बार एक 2-3 मंथ 6 मंथ्स के डेटा कलेक्ट करके उनके स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर बार चेंजेस वे उनको मिल रहा था। और इस तरह से वे कहते हैं कि बहुत सारे हमारे हेल्थ इश्यूज भी क्लियर हुए हैं, और हमारे कॉर्टिसोल इंक्रीज हुआ, ब्लड लेवल्स, सेरोटोनियम, बायोकेमिकल्स में भी चेंजेस होने लगे। तो इस तरह से या कलेक्टिवली ध्यान करने से अ, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो अमेजिंग है। और इस तरह से दुनिया भर के लोग इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो मास्टर्स हमें भी इस हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि पत्री जी हमें 40 साल से उन्होंने जो मूवमेंट शुरुआत की है, अभी तो लाखों लाखों मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स तैयार हो चुके। हमारे यहाँ ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, सजन सांगत्य और स्वाध्याय और ध्यान का सेवा, इस तरह से हमारे यहाँ भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जो ग्रेविटी है, एनर्जी का जो प्रभाव है, वो बहुत जगह जगह हम भी महसूस करें। क्योंकि हम तो हमेशा हमारे यहाँ ग्रुप मेडिटेशंस होते ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने कलेक्टिव मेडिटेशन करने से कितने इफेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि उस साइड, वेस्टर्न साइड में ये, क्योंकि ये ऑलरेडी हम अपने यहाँ हम जानते हैं ध्यान के बारे में। हमारे ग्रेट मास्टर्स, गुरु, योगीज, भगवान बुद्ध ने भी कितना सिंप्लीफाइडली हमें आनापानासती ध्यान देके गए हैं। तो इस तरह से वेस्टर्न साइड के भी मास्टर्स इस मेथड को फॉलो करते हुए उन लोगों ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके इफेक्टिव मेडिटेशन और कलेक्टिवली करने से कितने सारे फायदे हैं। मास्टर्स हम पहले तो हम इंडिविजुअल कॉन्शियस में आते हैं, हमें ध्यान शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीच में कुछ गैप हो गया, हम कुछ बहुत सारा कुछ भूल गए अपने बारे में। और फिर धीरे धीरे हम ध्यान से जुड़ने के बाद हम अपने आत्म स्थिति में बदलाव आती है, और हम शरीर नहीं, हम आत्मा जानने लगते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया है। और वे लोग ये जो कलेक्टिवली का ध्यान करे, इसका प्रभाव धरती को और पूरे यूनिवर्स में चेंजेस ला रहे हैं। तो एक यूनिफाइड फील्ड तैयार हो रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान करेंगे तो एनर्जी और उसका जो वाइब्रेशंस, वो अब जो इस समय बहुत जरूरत है, अभी कुछ दिन के बाद 2025 में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ऊर्जा का काफी चेंजेस होने वाले हैं। और हमें भी उस ऊर्जा के साथ, उस अलाइनमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो मास्टर्स, ये एक छोटा सा इफेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव मेडिटेशन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दिया गया है। अब हम ध्यान करेंगे, या किसी को कुछ पूछना है तो 5 मिनट्स, उसके बाद हम मेडिटेशन शुरुआत करेंगे। कोई भी, कोई किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो हैंड रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एक ध्यान में ध्यान, बैठेंगे, और हम
हमारा यूजुअल प्रैक्टिस, और मैं मेडिटेशन में गाइड करते रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा हम आज साइलेंट मेडिटेशन करेंगे। तो मास्टर्स, हम ध्यान में बैठ जाए। जो चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार लीजिए। अंजू, आपको कुछ पूछना है? ठीक है। ओके मास्टर्स, हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम ध्यान में बैठ जाएं। जो भी चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार लीजिए। आराम से रिलैक्स बैठ जाइए। अपने आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास के साथ एक हो जाए। My dear friends, my dear masters and my dear gods, ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सेठ मास्टर दत्तात्रेय के ऊर्जा के साथ आज हम ध्यान में बैठेंगे। सेठ विजडम के अनुसार यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। और हम को क्रिएटर्स क्रिएटर्स के साथ पास से आते हुए हम को क्रिएटर्स आज हम अपने इनर जर्नी करेंगे। सभी मास्टर्स की ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी आपके भ्रमरंध्र द्वारा आपके शरीर और आपके एनर्जी बॉडीज में प्रवेश हो चुकी है। बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस से हमें दूर होना है। हम ध्यान करते हैं पर हमारे बहुत सारे इमोशन से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं।
हमारे सेकंड शरीर में पूरी तरह से एनर्जी का प्रवाह होना जरूरी है। इसके लिए हमारे मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को आज की ऊर्जा से क्लेंस करेंगे। हम बहुत सारे रियलिटीज, अनवांटेड रियलिटीज क्रिएट किए हैं अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से। फिजिकल बॉडी में जहाँ भी पेन्स है वहां पर ऊर्जा का अटेंशन रखिए। क्लेंजिंग डीपर लेवल में हो रहा है। अपने भीतर में ऑब्जर्व करते रहिए।
कल जैसे कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया गया है, हमारी ऊर्जा, इस ग्रुप की ऊर्जा कलेक्टिवली हर जगह जा रही है। हम सेवन रेज मास्टर्स के साथ, वे लोग भी हर समय धरती की ऊर्जा बढ़ाने की प्रयत्न कर रहे हैं अपने तरह से। हम भी आज उनके साथ जुड़ के इस धरती को और भी ऊर्जित करने में हम सभी सेवन रेस मास्टर्स को के साथ जुड़ के हम कल के दिन और भी करोड़ों लोग इस ध्यान में जुट जाएं। कोई सोच विचार नहीं। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए।
प्रेजेंस में रहने की कोशिश कीजिए। पास्ट को डिलीट कर लीजिए। पास्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। पास्ट को मत होल्ड कीजिए। हर समय अपने पूरे कॉन्शियस के साथ रहिए। हमारा श्वास लास्ट तक हमारे साथ साथ ही रहता है। ध्यान करते करते हम आत्मस्थिति में अपने बारे में पूरी तरह से जानकारी लीजिए। घर में बैठ के अपने टाइम पास मत कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। अपना पर्पस जानते हुए अपने पर्पस को आगे बढ़ाइए।
अपने ही दिव्य साइलेंस में रही। दिव्य शक्ति आपके शरीर में बिना रुकावट के आपके कण कण में फैल रही है। तभी हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे।
Dear Masters, last 5 minutes. हम ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सेठ मास्टर दत्तात्रेय जी को, सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, सभी गुरुओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस जन्म को हम धन्य करके जाए, हमारे आत्म स्थिति को पहचानते हुए अपना पर्पस कंप्लीट करके हम जाए। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए आराम से हम ध्यान स्थिति से बाहर आने की कोशिश करेंगे। पूरे आनंद, एक ब्रह्मानंद स्थिति में आराम से हम ध्यान स्थिति से आंखें खोलते हुए हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी जी। बहुत बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। और भी जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो प्लीज बात करिए, हैंड रेस करिए। यस यस, थैंक यू अवनी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत ही थैंक यू। शांत, बहुत बढ़िया मेडिटेशन। थैंक यू जी, थैंक यू रन जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू ध्यान था। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू अवनीमा, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान। एक रोम रोम से ऊर्जा का मालूम पड़ रहा था कि कहाँ से कहाँ। आज तो एक बात और कहना चाह रही हूँ कि माँ संतोष को देख के भी बहुत खुशी हुई कि इनको तो मैं रोज देख रही हूँ 6 o'clock मैं क्रिया योग में। तो मैं पीएमसी मुंबई से हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा आज दो दो माँ का मिलन। ये अवनी माँ का तो नो वर्ड्स एट ऑल। आज क्या सच में ध्यान ऐसा रहा कि एक एक रोम रोम में आज पता चल रहा था साइलेंस का। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ आज बहुत जी। डीप मेडिटेशन। लव यू माँ, लेकिन लव यू बोथ, लव यू माँ। अवनी जी के थैंक साथ तो यू, हमेशा ही थैंक यू होता मैम। है, जी 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 तो जी। हम बहुत ग्रेटफुल हैं सभी, बहुत। अभी ये आगे का जो हम लोग 2025 में जा रहे हैं, तो हमें हर एक सेल को पूरी तरह से उजागर करने की बहुत जरूरत है। तो हर सेशन में ये प्रोसेस हो रहा है। तो आप लोग भी ध्यान कीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहिए। जी जी। आत्मवंदन मैम, थैंक यू। यस, बहुत डीप था, गरिमा। बहुत था दीदी। नमस्ते दीदी। ओके। बहुत डीप था। इनफैक्ट 2 बार मेरे फोन पे कॉल आ रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुली ही नहीं। और मुझे मेरी आंखें नहीं खुली, मतलब मेरा ध्यान ही कंटिन्यू रहा, वो बज के बंद हो गया। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे वो घंटी भी नहीं सुनाई दे रही थी। स्टार्टिंग में पता चला कि कुछ मोबाइल में घंटी बजने लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में था और अलग ही ऊर्जा थी। बहुत अच्छा लगा ध्यान करके। जैसी आँख खुली है ना, इतना लाइट फील हो रहा था, बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहा था। लेकिन ये जादू कैसे होता है मैम? मुझे तो हमेशा ये चीज हमेशा लगती है कि आप अपनी तरफ कराते हैं ना, तो मुझे नहीं बिल्कुल। पता, आप सामने होते हैं ना, तो जो एक अलग ही एक एनर्जी मिलती है। जब अवनी जी बोलना शुरू करती हैं तभी आंखें बंद होने लगती हैं, बस। हाँ, बहुत बोलना और सुंदर। उसके बाद जो साइलेंस होता है ना, वो भी, यस यस, उसमें भी यही आंखें मेन है नहीं इनका। खुलती है। थैंक यू, थैंक यू। जी जी, इसीलिए मैं आपसे बार बार आपको नॉकिंग करती रहती हूँ, कब आप आपको समय करते है रहती प्लीज है। आ मुझे जाइए। एक्चुअली लास्ट वीक ही आना चाहिए था, लेकिन मैं उड़ीसा से आने के बाद थोड़ा सा सिक हो गई मैं, क्योंकि वो सब ओके, ऊर्जा का ये हुआ है। तो मैं वो सब बता नहीं पा सकती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है और वो मुझे इफेक्ट हुआ है। इसके लिए बहुत दिन तक सिक थी। मुझे एक मास्टर आई है बोधन से, जो बद्री जी के जन्म स्थल से। उनको मैसेज आया पत्री जी को कि जाके उनको उनके साथ कुछ दिन रहो। तो वो मेरे साथ 15 दिन रह के चले गई करतार। तो इसके वजह से मैंने सेशंस नहीं लिए। मैं सिर्फ बैठी थी क्लासेस में, लेकिन अभी कुछ दिन से मैं बोल रही हूँ। इसके वजह वंडरफुल। से मैंने आपको मना किया। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका।